वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। अभी जो होगा बजाज पल्सर 160N का अभी रिव्यू होने वाला है और इसमें क्लियर करेंगे एमआई का सिस्टम और ऑन रोड क्या प्राइस पड़ते हैं। सर का हम वेलकम करना चाहते हैं। सर इसके बारे में कुछ आप इन्फॉर्मेशन दीजिए। ये बजाज की N160 है, स्पोर्ट लुक में बाइक है। यस। आगे और पीछे दोनों डबल डिस्क है। डबल डिस्क है। हाँ। इसका ऑन रोड प्राइस पड़ेगा 1,67,000 रुपये। 1,67,000 इसका ऑन रोड प्राइस पड़ जाएगा। ऑन रोड प्राइस पड़ेगा। ये डबल सीट में है और डबल चैनल ABS है। मोनो शॉकर आ जाइए, थोड़ा दिखाइए। मोनो सस्पेंशन शॉकर है। ये जो आपको क्या कहते हैं MT यामाहा की जो MT आती है, MT में ऑप्शन है जो है उसमें ये शॉकर होता है। ये शॉकर हमारे बजाज में दिया गया है। ठीक है। इसका LED लैंप है इसका। उससे डिफरेंस है ना? उससे डिफरेंट है। इसमें क्या है कि एक्सीलेटर और सब बाइक में है कि एक्सीलेटर कम ज़्यादा करने पर लाइट कम ज़्यादा होती है। हाँ। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। बजाज का कोई भी मॉडल आप देख लीजिए, टॉप से लेकर के लोस्ट तक सब में लाइट बिल्कुल एक जैसी रहेगी। एक्सीलेटर आपका कम हो या ज़्यादा हो उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नहीं, लाइट से उससे कोई प्रभाव। डिजिटल LED लैंप। हाँ, डिजिटल मीटर, ब्लूटूथ आएगा आपको। ठीक है। हाँ। इसमें चार्जिंग भी दिया हुआ है। हाँ, चार्जिंग सॉकेट है यहाँ। चार्जिंग सॉकेट आपको यहाँ पे USB का हुआ। हाँ, USB सॉकेट आप लगा करके अपना चार्ज भी कर सकते हैं मोबाइल। ठीक है। फुली डिजिटल मीटर है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी है। मोबाइल से आपका कनेक्ट हो जाएगा ये ब्लूटूथ, और जो भी आपके फ़ोन पे नंबर आएगा वो आपको यहाँ डिस्प्ले करेगा। इसमें नाम नहीं आएगा क्या? नाम भी आ जाएगा। जो अगर सेव है आपके मोबाइल में जिस नाम से, वो नाम आएगा। अदरवाइज नहीं है, अननोन है, तो वो नंबर से आ जाएगा। और इसमें किक का तो सिस्टम नहीं होगा सर? नहीं, इसमें किक नहीं आएगा सर। इसका ऑन रोड प्राइस? इसका बैटरी हैवी दिया गया है और किक नहीं भी है तो आपको कोई परेशानी ठंड में कोई प्रॉब्लम नहीं इसका भी नहीं सर। इसको डिजाइन ही उस तरह से किया गया है कि इसमें जो है आपको ना ठंड में कोई दिक्कत आएगी, ना बरसात में कोई मतलब पब्लिक इसको ले सकती है। स्टार्ट से रिलेटेड कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम? हैवी बैटरी दिया। माइलेज क्या है सर? माइलेज सर इसका 30 से 35 का माइलेज होगा सर इसका ऑन रोड। कंपनी बताती है 45 प्लस का। हाँ। लेकिन जो कस्टमर रिव्यू है हमारे यहाँ वो 35 तक का है। 35 तक माइलेज देती है। मतलब 30-35 तक ये माइलेज देगा। तो सर मेंटेनेंस इसमें स्पॉट मोड, रेन मोड ये सब नहीं है क्या? जो नहीं, वो ये सब ऑप्शन नहीं है। और माइलेज आप 30-35 40 नहीं दे सकते क्या? 40 तक मेंटेनेंस पे है सर टोटली। अगर आप जो है गाड़ी का जो रफ्तार है 40, 50, 60 चलाते हैं तो आपको माइलेज मिलेगा 40 तक। अदरवाइज नॉर्मली ये सब स्पोर्ट लुक की गाड़ी है, यंग जनरेशन इसको यूज करती है तो बड़ी यूनिक लग रहा है ये। उस हिसाब से ये बजाज का पल्सर N60 हुआ। जी। और इसमें डबल ABS होगा? हाँ, डबल ABS है सर। सिंगल तो नहीं आता है? डबल नहीं है? डबल चैनल ABS। जो भी पब्लिक से रिव्यू आपको मिल रहा है, कैसा परफॉर्मेंस? बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। सर्विस में हमारे यहाँ आते हैं कस्टमर्स और बहुत नीचे सर्विस हो रहा है। जी, नीचे सर्विस सेंटर है हमारे यहाँ, ऊपर शोरूम है। क्या लेना बेहतर लगेगा? बिल्कुल सर। इसका लुक हमको देखिए, हम यूट्यूबर हैं, हम पब्लिक को ये बोलना चाहेंगे, इसका जो ये हैंडल का लुक है ना, बड़ी यूनिक लगता है। ये पूरा सीधा स्ट्रेट रहती है और सॉलिड लगता है। और इसको नचाने के लिए भी, स्टैंड करने के लिए भी ये जबरदस्त लगता है कि आप यूज किए होने एक बार पता चलता होगा बैठने के बाद क्या यूनिक लगता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। देखिए रिव्यू परफॉर्मेंस अच्छा है। पब्लिक को हम एक राय जरूर देंगे। इस बजाज में आते हैं ना तो एक बार पल्सर N60 जरूर एक बार चेक किया जाए और लिया भी जाए। सर्टिफाई है भाई साहब भी, परफॉर्मेंस अच्छा बताया। एक बार हम भी गए थे लेने के लिए ही, तो परफॉर्मेंस हमको अच्छा ही लगा था। हमारे यहाँ ये कम पेमेंट पर अवेलेबल है। आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके कोई भी कस्टमर आता है। हाँ। तो हम लोग उसको 25 से 30 हज़ार रुपये तक में, अगर सिविल अच्छा है तो 15 से 20 हज़ार रुपये में भी आपको फाइनेंस कर देंगे। फाइनेंस कर दीजिएगा। मतलब MI पे इसका जो भी है स्टार्ट में जितना भी है, कितना लीजिएगा इसका डाउन पेमेंट? अगर सिविल अच्छा है, सिविल हिट कस्टमर है, अगर पहले से लोन लिया है, हाँ। उसका EMI समय से पे किया है, हाँ। तो हम लोग उसको 15 से 20 हज़ार रुपये में N160 देने जा रहे हैं। N160 दे दीजिएगा जी। तो अगर कोई बंदा पहले से कभी कोई लोन नहीं लिया है, उसका सिविल -1 है, तो हम लोग उसको 30 से 35 हज़ार रुपये में ये गाड़ी निकाल के देंगे ऑन रोड। मतलब इंश्योरेंस रजिस्ट्रेशन के साथ 30 से 35 हज़ार रुपये लेके आए और गाड़ी लेकर के हमारे यहाँ से चला जाए। इसका मंथली कितना पड़ जाएगा? मंथली EMI सर मिनिमम हम लोग 1 साल का बनाते हैं। ठीक है, 1 साल का जी। और मैक्सिमम हम लोग 4 साल तक जाते हैं। 4 साल तक जी।
यहाँ पे बजाज फाइनेंस, टाटा कैपिटल, चोला, इन सब कंपनियों से फाइनेंस कराया जाता है सर। मतलब उससे कोलैबोरेशन, हाँ, कस्टमर के अकॉर्डिंग, कस्टमर को जिससे जो है आसान सस्ता लग रहा है, जिससे उसको कंफर्टेबल है, जिससे उससे कर सकता है। यहाँ पे वैसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इससे ही करवाना है, कस्टमर की इच्छा है, वो जिससे चाहे उससे फाइनेंस करवा सकता है। सर 1 साल का जैसे कि हम EMI करवाएं और 30,000 रुपये डाउन पेमेंट किया आपके पास, ठीक है, ये मंथली का EMI कितना पड़ जाएगा? मंथली का EMI देखिए सर, अगर आप 2 साल का करवाते हैं तो लगभग 8 से 9 हज़ार रुपए का EMI 8 से 9 हज़ार रुपये। अगर 4 साल का करवाइएगा तो 5,000 से 5,500 रुपए पड़ेगा, एक अप्रॉक्स बता रहे हैं सर। अच्छा। इंटरेस्ट रेट सर, अगर आप फिर वही सिविल आ जाता है, इंटरेस्ट जैसे ही आप इंटरेस्ट पे आते हैं तो सिविल आ जाएगा। फिर उसमें क्या होगा, जैसे सिविल हिट कस्टमर, आप पहले से लोन ले रखे हैं, ठीक है, तो आपको 9%, 9.5% यही आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा, ठीक है। और अगर आप फ्रेशर हैं, पहले कभी कोई लोन नहीं लिए हैं, तो आपको 11 से 13 के बीच में लगेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। और कोई ज़्यादा टेंशन बाजी है? कोई टेंशन, आधार कार्ड, पैन कार्ड लेके आइए आप और गाड़ी लेके चले जाइए। डॉक्यूमेंट्स में क्या ले रहे हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड जी, और चेकबुक, ये सब नहीं चाहिए? बैंक का, कोई भी बैंक का खाता हो, हाँ, पासबुक लेकर के आएगा। हाँ, नहीं भी है तो चलेगा, हम लोग यहाँ अकाउंट ओपन भी करवा देते हैं। जैसे कस्टमर, हम लोग का ग्रामीण एरिया है, हाँ। तो यहाँ पे ज्यादा कस्टमर को अकाउंट का हैबिट नहीं है। अच्छा, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि खाता तो नहीं छे तो अब वो खुलवा दे छिए, मतलब अपने हम लोग खुलवा भी देते हैं। हम लोग बस बैंक से है, हम लोग का टाइप, इलाहाबाद बैंक हो गया आपका, जो है और भी बैंक है बहुत सारा, वहाँ पे हम लोग का है, वहाँ पे कस्टमर को भेजेंगे। हम लोग खुद कोई फ्री रहा तो जा करके अकाउंट खुलवा दिया, और खुलवा के कस्टमर को साथ आधार से मोबाइल नंबर अगर नहीं जुड़ा है तो वो भी हम लोग जुड़वा देते हैं कस्टमर। मतलब आप कस्टमर को भरपूर जी जहाँ तक हो सकता है हम लोग कर देते हैं, संतुष्ट कर देते हैं कि मेरी तरफ से कोई तकलीफ ना हो किसी को। बिल्कुल सर। तो ये बेहतर होगा बाइक लेना, जो भी EMI पे ले, लोन पे ले, ऑन रोड जो भी प्राइस ले। ऑन रोड प्राइस इसका, ऑन रोड प्राइस 1,67,000 रुपए। ऑन रोड प्राइस, ये डाउन पेमेंट इसमें आप 67,000 रुपया करेगा वो। 1,67,000 रुपए गाड़ी का ऑन रोड प्राइस है। इसमें जो आप डाउन पेमेंट करते हैं उसको हटा के फिर आपका EMI बन जाएगा, 2 साल, 3 साल, 1 साल, जैसा आप कराना चाहिएगा वैसा EMI बन जाएगा। हर महीने आप पेमेंट करिए, अपना आराम से गाड़ी चलाइए। नीचे सर्विस सेंटर है, मेरे चैनल के माध्यम से कोई आएगा तो कुछ डिस्काउंट कर दीजिएगा? बिल्कुल करेंगे सर, क्योंकि यहाँ का एड्रेस हम मेंशन कर देंगे। बिल्कुल सर, कोई तकलीफ नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल कर देंगे सर। सर ये माइलेज, इसका माइलेज ही थोड़ा आदमी को कंफ्यूज कर देता है। 35 से 40 दे सकता है क्या? एकदम आराम से सर। गाड़ी का अगर समय से जैसा यहाँ पे बताया जाता है गाड़ी लेते समय, अगर समय से सर्विस कराया जाए तो और ढंग से चलाया जाए गाड़ी को। देखिए, सिंगल हैंडेड कोई गाड़ी अगर चलती है ना, वो ज़्यादा चलती है, और ज़्यादा लोग चलाते हैं तो कोई रफ चला रहा है, कोई किसी तरह चला रहा है, तो उसमें क्या होता है ना, माइलेज भी टूटता है। अगर एक आदमी चलाएगा और अपना समझ के चलाएगा ना कि मेरी गाड़ी है, पर्सनल, तो 40 तक मिलेगा सर आराम से, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बजाज तो माइलेज के लिए ही जाना जाता है सर। वो ABS जो है इसका, सर ABS का क्या वर्क है, थोड़ा बता सकते हैं क्या? ABS जो है, ABS हो गया सर एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ठीक है। ABS ऑन होने के बाद क्या है ना, जैसे आप ब्रेक लगाते हैं ना, और सब कंपनियों की गाड़ी में जिसमें ABS अभी नहीं आया हुआ है, ठीक है, जो स्पोर्ट्स लुक की बाइक है, बिल्कुल, उसमें डिस्क ब्रेक मारने के बाद क्या होता है ना, चक्का सर स्किड कर जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये खुद ब्रेक एडजस्ट करता है, आपको गाड़ी वहीं रुकेगी जहां आपको रोकना है। लेकिन ABS जो अपना वर्क करता है, वो एडजस्ट करके जो है वो अचानक नहीं लगेगा, वो ठीक है ना, रुकेगी वहीं जहां आप चाहते हैं, लेकिन ब्रेक अचानक नहीं लगेगा, जिससे क्या होगा कि आप भी सुरक्षित रहेंगे और गाड़ी स्किड नहीं करेगी उससे। ये क्वालिटी है जी। ABS में यही होता है कि चक्का स्किड नहीं कर सकता आपका। और इसका लाइट भी बहुत यूनिक लाइट, बहुत यूनिक लाइट है जो है ना सेंटर का, ये लुक बड़ी बहुत डिफिकल्ट लुक है यहाँ। जी सर। ये जो E20 देख रहे हैं, इसका कुछ इंफॉर्मेशन दीजिएगा। E20 का इंफॉर्मेशन। E20 का पेट्रोल भी आने वाला है। E20 का पेट्रोल बड़ी, ये जो पेट्रोल है ना, बड़ी कुछ मॉडल लुक में पेट्रोल आएगा इसका। पेट्रोल वाला बोला था, बात किए हुए थे। E20 का मतलब क्या होता है, वही ऑप्शन दिए, कल ही रिव्यू हुआ था उससे, चैनल पे डाले हैं, तो बोला भाई साहब इसका जो है ना पेट्रोल का सिस्टम ही कुछ अलग आएगा, एक्स्ट्रा प्रीमियम पेट्रोल इसमें डलेगा जी।
तो कोई दो क्वालिटी का पेट्रोल होता है फिर भी अभी तो जो नॉर्मल चल रहा है वही चल रहा है। तो वो बोला, उससे बात किए E20 का मतलब क्या होता है, थोड़ा कुछ बताइए ना इन्फॉर्मेशन। बोला सर एक्स्ट्रा प्रीमियम इसमें पेट्रोल डालिएगा तो 112 रुपया मिलता है पर लीटर। चलिए हम चैनल को हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाइक तो बड़ी जबरदस्त है, लुक है। और इसका टायर कितना इंच का है? कंफ्यूज में तो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी कुछ एडजस्टफुल हो जाएगा, कोई टेंशन उतना है नहीं। बताइए ना, ऐसे ही चलेगा, उस कट कर देंगे उतना माइनस प्लस हो जाएगा। कुछ पल्सर से तो डिफरेंस है टायर ये। पल्सर से ज़्यादा चौड़ा है सर ये, ठीक है, जिससे इसका रोड पर जो ग्रिप होगा ना वो बेहतर होगा। जितना चौड़ा टायर होगा उतना बेहतर रोड ग्रिप होगा सर इसका। मतलब ये स्लिप नहीं कर सकता? स्लिप नहीं करेगा सर, ABS है तो स्लिप नहीं करेगा। स्लिप नहीं, इसके लिए आप निश्चिंत रहिए, बिल्कुल बेधड़क कहीं भी ब्रेक मारिएगा। ABS गियर 5 है ना? हाँ 5 गियर है सर, एक आगे है, बाकी इसमें 3 आदमी बैठ सकता है क्या? जैसे कि YouTube पे कमेंट करते हैं हाँ। कि सर देखिए ना, बजाज का पल्सर जो N60 है उसमें बड़ा लेवल में सीट कोई इसमें एडजस्टफुल हो सकता है क्या? कैमरामैन थोड़ा दिखाइएगा ऊपर करके, इसमें लेवल हो सकता है क्या? N160 वही मॉडल यहाँ पे है, सेम N160, तो इसमें सीट में ठीक है। इसमें तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन कम हो गया होगा। सिंगल चैनल ABS इसमें बोल देखिए, उसमें डबल है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस है। जिसमें सीट का लेवलिंग है कि 3 आदमी बैठ सकता है, उसमें कुछ ना कुछ ABS का कमी है, सिंगल ABS, ठीक ना सर? इसका प्राइस 1,52,000 पड़ेगा सर। इसका 1,52,000 पड़ता है। सिंगल चैनल 1,52, डबल चैनल 1,67 पड़ जाएगा। इसके साथ अगर आपके YouTube के माध्यम से कोई आता है तो हम लोग उसको हेलमेट और सीट कवर गाड़ी के साथ देंगे सर। बिल्कुल बिल्कुल, यहाँ पे हम इस चैनल में मेंशन कर देंगे यहाँ का एड्रेस। बिल्कुल, और कोई टेंशन फ्री रहिए। भाई साहब से हम लेकुशन नौगछिया, ये बस स्टैंड है, यहाँ का अच्छे से परफॉर्मेंस देख लीजिए, आपको कहीं भी मिस्टेक नहीं होगा, आपको आने में यहाँ पे मिस्टेक नहीं होगा। ऐसे भी एड्रेस हम मेंशन कर देंगे इस चीज़ में, और नंबर भी इसमें मेंशन कर देंगे। आपको कोई टेंशन उतना होगा नहीं आने और जाने में, और जो भी होगा डिस्काउंट मेरे तरफ से ही रहेगा। तो जो भी है सर लोग से कांटेक्ट करा देंगे, मेरे माध्यम से आइएगा तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस मिलेगा। वीडियो में आप क्लियर तरीके, जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाइक तो यूनिक लगा और परफॉर्मेंस भी अच्छा है, क्योंकि हम सर्टिफाई करना चाहेंगे बाइक का, कोई टेंशन बाकी है नहीं। माइलेज भी, परफॉर्मेंस भी अच्छा है। इसमें भी थोड़ा बहुत कुछ एडजस्टफुल है। सीट 3 मेंबर नहीं बैठ सकते इसमें, क्योंकि हर चीज़ परफेक्ट नहीं मिल सकता है, कुछ ना कुछ इशू आएगा, उसको एडजस्टफुल आपको करना पड़ेगा। चलिए चैनल को हम यहीं पे ओवर करते हैं। जो भी चैनल पे न्यू व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।